प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हरण। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस की वाणी को दूसरे नंबर को पद आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। यहाँ स्वामी जी की रस रीति नंबरन से भी संबंध नहीं रखे है, पर यह वाणी के क्रम में या को दूसरा नंबर लिखो भयो है, या की वजह से ये उच्चारण में आए गयो है। तो आज जब पद को आपको भाव निवेदित किया जा रहा है वो पद है, जागत ही जागत गई निस बीत। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो ना जगवे की है और ना ही सोवे की है। वो तो भैया एक रस महारस बिलसबे की है। वो तो सुरति संग्राम की है, अचल बिहार की है। यही पद से संबंधित श्री बिहारीन दास जी समझा रहे हैं कि इन्हें हो न जानो जागत किंधो सोबत से। अरे सखी, मैंने तो ये ना जगते देखे हैं और ना सोते देखे हैं। यही पद के भाव को श्री बिहारीन दास जी एक जगह और वर्णन कर रहे हैं। को सर करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महात्म सेवत और बैस या रस में बाधा।
जागत अनुरागत निशिबासर, लगत न नैन निमेष न आधा। आधी पलक हो इनकी लगे नहीं है। ये रस देश की जो भी ये सूरती रस्ते भरी कहानी है भैया, ये मन और बुद्धि तेहु परे क्यों है? ये यही मारे है कि जो अक्षरण के भाव हैं वे हृदय में ठहरना असंभव है। कि भैया ऐसे कैसे जुगल हैं जिनके आधे नेत्र हो अभी तक लगे नहीं है। ऐसो कैसो विहार है कि लगी समाधि विहार की, छुटे नहीं दिन रैन। ऐसो कैसो परस्पर को प्रेम है कि अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहु लगे ना। अद्भुत चंद चकोरिये नैना। इन पलकन को आप जो वर्णन कर रहे हैं, ये अपनी गति भी भूल गए हैं। भूल गए गति पलहु लगे ना। तो ये रस देश जहाँ दृष्टि भी इधर बिधर नहीं जा रही है, जहाँ एक पलक हो नहीं लग रही है और ललक इतनी बढ़ रही है, अरबरात मिलवे को निस्दिन, मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना। मिलते मिलते यही अनुभव है रहो है कि हम तो अभी तक मिले ही ना। तो ऐसी कैसी चाहना है, जा चाहना को देख के चाहना हूँ लज्जित है। ऐसी कैसी तरंग है, कैसी उमंग है, कैसी रुचि है। या ही मारे ये स्वामी जी को रस देश भैया, ये बिहार, ये रस देश सर्वोपरि है। यहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम पे रंगे भये मन, रोम रोम जिनके श्री हरिदास नाम पे ही सजे भये हैं, रंगे भये हैं, वे ही में प्रवेश कर सके हैं। क्योंकि ये रस देश साधनन ते परे है, मन बुद्धि ते परे है, प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गति मति ते परे है। तो यहाँ ये बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि इन जागत ही जागत गई निस्बीत। जो शब्द हैं वो तो बामन अक्षरन में ते ही रचे भये हैं। निशी तो यहाँ रात्रि ते कहे हैं, हमारे यहाँ निशी बिहार ते कहे हैं। और बिहार भी ऐसो जहाँ एक दूसरे को अनुभव ही नहीं है कि कौन तो प्रिया है और कौन प्रियतम है। अहो मेरे लाल प्रिया की भांति ये कौतिक देखो आए हो। अहो हेली विपरीत रति के भाव या में वर्णन करे गए हैं। रसिक राय रस सौ भरे, इन पलट पहर लिए चीर हो। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जागत ही जागत गई निस्बीत। निस्बीत अर्थात स्वामी जी की जो रस उपासना है वो समय की भी नहीं है। यहाँ तो समय भी सहचरी की रुचि के अनुरूप ही होवे है। ऋतु भी इनकी परस्पर की इच्छा के अनुरूप ही होमे है। ऋतु भी बिहार की है और समय भी बिहार को है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि निशी मानो इनकी ऐसी जो स्थिति है कि एकम एक है गए हैं, या एकम एकता में ही। और ये यहाँ समझा रहे हैं जाते कि मन वहाँ पे पहुँचे
ये दृष्टि हो तो दृष्टांत ते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रमाण देकर समझावे को मतलब ये है कि हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी मति, हमारी गति वहाँ पहुँचे और बाको चिंतन मनन करें। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि गई निश बीत, पूरा समय। देखो भैया, फिर मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि स्वामी जी की रस उपासना समय ते परे है। ये कालातीत उपासना है। यहाँ काल को, समय को यहाँ कोई प्रवेश नहीं है। पर समझावे के काजो तो भैया ये स्वयं ही कह रहे हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। दामिनी कहत मेघ सो, हमारी उपमा दे ते सब झूठे। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं कि जितनी हमारी उपमा दी जा रही हैं वे सब झूठी हैं। और फिर भी उपमा तो देनी ही पड़ रही है। उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी। तो यहाँ आप ये समझा रहे हैं कि जागत ही जागत, अर्थात जगनो कायतिक हैं। यहाँ पे बड़ी तल्लीनताते, बड़ी प्रवीणताते, बड़ी चतुराईते, बड़ी निपुणताते बिलसते बिलसते। और भैया ये दोनों जुगल गई निशिबीत। निशिबीत माने ये बिहार में इन्हें जो श्रम भयो अनुभव कर रही है ये सहचरी ललिता हरिदासी बिहारिंदासी, ये बीतनों के हैं। हों देख सखी सब सुख चैन। बिहारिंदास जी कह रही हैं हों माने मैं, अरी सखी इन्हें ये सूरती रस विहार कैसे बिलस्यो है। मैं या सुख को और अपने नेत्रन ते, अपने नैनन ते और बहुत ही अपने मन में प्रसन्नता को अनुभव कर रही हूँ। मेरो मन जो चैन को अनुभव कर रहे है, प्रसन्नता को अनुभव कर रहे है, खुशी को अनुभव कर रहे है। हों देख सखी, सखी मानो वो हमते कह रही हैं बिहारिंदासी, सब सुख चैन। सब सुख माने इनमें जो जो सुख बिलस्यो है, जैसे कौन कौन सो सुख बिलस्यो है। जैसे ये सूरती के नए नए भावन को लेकर तो आसनन को सजा में प्रिया जी प्रियतम को जो कोक कलान की विधि अपने प्रेम की पाठशाला में पढ़ा में कि आओ लाल ऐसे मद पीजे। या आप ये कहो कि बैनी गूथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। हे प्रिया जी, अपने को आप मेरे समर्पित कर दो। देखो मैं आंगन को आज अपने में ऐसे समाहित करूँगा कि बैनी गूथ को भाव आप यहाँ ये मत समझ लियो कि ये बैनी गूढ़ रहे हैं। यहाँ आंगन की बैनी है भैया। आज की बानी के प्यारे, तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरनी न जाए छवि। इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता, जैसे सित असित बैनी रही भुवंगम जो दबी। ये स्वामी हरदास जी महाराज को पद है। तो बैनी को भाव आप ये मत समझ लियो कि यहाँ कोई जैसे चुटिया गूंथी जा रही है या बाल गूंथे जा रहे हैं। ये रस देश भैया बिल्कुल ही भिन्न है। ये तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज और रसिक महानुभाव स्वामी जी ते अपने अपने रस की चर्चा करने के काजे आए। तो कही कि जुगल की उपासना स्वामी जी आपके यहाँ भी है और जुगल की उपासना हमारे यहाँ भी है। तो कहा आपकी उपासना में हमारी उपासना में कोई अंतर है का। स्वामी जी ने पहले तो उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया कि नाय अंतर कहा है, जुगल तो एक ही है।
जब बहुत निवेदन किया हरिराम व्यास जी ने, तब स्वामी हरदास जी ने संकेत में समझाया है कि सभी ही ते भिन्न है। हमारी जो रस उपासना है वो सबसे अलग है। सभी ही ते भिन्न है, न भिन्न पुनि काहुते। और ये रस उपासना भैया काहुते अलग होना है, अलग योना है कि ये समझ में जैसी जाकी आ रही है वो वैसे ही अनुभव कर रहे हैं। और भिन्न यों है कि स्वामी जी की रस उपासना स्वामी जी के बिगर हृदय में प्रवेश किए भिन्नता दिखाई नहीं देगी। निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी जब हृदय में प्रवेश करें, स्वामी जी जब अपना बपू प्रदान करें, स्वामी जी की जब कृपा होए, तब या की भिन्नता दिखाई दे, तब या के अक्षरण के गहरे भावन में मन गोता लगावे। जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं होगी तो या सूरत सुख की गहराई को अनुभव ही नहीं होएगा। अनुभव तब होएगा जब निज मन में अनुभव भयो, जब ललिता दियो प्रसाद। तो ये भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। बिहारी दास जी कह रहे हैं श्री हरिदास से ब्रजरीत, श्री हरिदास से रसरीत। तो जिनकी समझ में नहीं आई है उनके काजो तो ये ब्रजरीत है, और जिनकी समझ में आए गई भैया उनके काजो तो ये निर्बधी सुरति रस्ते भरी भई, ये केवल केवल रसरीति ही है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए। जो मिले रसिक कोटि कवि, करोड़ों करोड़ों कवि, इनकी तो बात छोड़ दो, रसिक कोटि कवि भी मिला तो भी वर्णन नहीं कर सके हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लयो, कोई नहीं ले पायो। यदि स्वामी जी महाराज या बात है और भैया काय को लिखते यदि कोई ले ले तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, हम और कहत कछु और भन्यो। हम और कछु कह रहे हैं, इनकी समझ में और कछु आ रहे हो है। तो ये स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सही सही समझ में तो जब आवेगो जब स्वामी जी में हमारे तन मन प्राण श्री हरिदास नाम में रंग जाएंगे और स्वामी जी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, तभी भैया इन संदेहन को सही सही निवारण है पावेगो। तो ये समझा रहे हैं कि सभी ही ते भिन्न है, न भिन्न पुनि काहुते। नीर निधि माही जैसे जमुना बखानिए। नीर निधि कहें भैया समुद्र ते सागर ते। जैसे समुद्र में सब नदी मिले, गंगा मिली है तो वाको नाम गंगा सागर पड़ गयो है। जमुना भी समुद्र में ही मिली है भैया, पर वाको नाम जमुना सागर नहीं सुना होगा आपने। वो तो अपनी अलग ही पहचान बनाती जा रही है। ऐसे ही स्वामी जी की रस रीति की पहचान तो भैया बिल्कुल न्यारी है। सब ही कहत बिहार को, पर लह बिहार धो कौन। रतिपति भोगी जुगल बरु, हम सेवत हैं तौन। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी रस हैं उनने अपने अपने रस को वर्णन किया रसिकन ने, पर स्वामी जी ने जा रस को वर्णन किया है भैया वो तो केवल बिहार को ही वर्णन किया है। श्री बिहारी दास जी समझा रहे हैं अपने सभैया में कि जिन कै सुख सार बिहार सही। जिनने सर्व सुखन को साराति सार स्वरूप वर्णन किया है, सब बिहारन को मथ के और महाराज निर्वधि बिहार को जो वर्णन किया है। जिन कै सुख सार बिहार सही। सही माने जो सही सही बिहार के उपासक हैं। सर श्री हरिदास की को करी है।
स्वामी हरिदास जी के बिहार की सर माने बराबरी, सर माने होड़ कौन कर सके है। तभी तो इन शब्दों को भैया प्रमाण के रूप में लागू किया गया है कि जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए। स्वामी जी को जो बिहार है वो प्रचंड आग है, आग बाकू केवल चकोर ही पचा सके है। भगवत श्यामा श्यामी को पावक रूप बिहार, नहीं समर्थ खगराज की या करें चकोर आहार। खगराज माने खग माने पक्षी, राज माने राजा, पक्षी के राजा गरुड़ हैं पर आग को भक्षण नहीं कर सके भैया। करें चकोर आहार किल किला जल चरुपा में। किलकिला वापिक हैं जो भैया लंबी चौंच के जमुना गंगा सरोवर के किनारे रहे में हैं। वो तो मछली आई टप, वो मछली को ही अपनो शिकार बना ले हैं। जल में रहने वाले जलचरण को ही शिकार बना ले हैं। और ये साहसिक मृगराज दसनते आओ मिसलाओ में। और साहसिक जो पक्षी है वो भैया जैसे किलकिला तो जलचर को ही भक्षण कर ले है, बैठते ही अपना गुजारो कर ले। और साहसिक नाम को जो पक्षी है वो तो भैया मृगराज के हैं। सिंह थे, सिंह जब मांस खाए के और जबाही ले वे तो वो सामने बैठो रहे वे और बड़ी सावधानी पूर्वक बाकी मुख में प्रवेश करे और बाकी दर्शनावली में ते दाड़न में ते बा आमिष को लेके आवे है। वो भी एक पक्षी है और जो किलकिला भी एक पक्षी है। किलकिला जल चरुपा में साहसिक मृगराज दसनते आओ मिसलाओ में। और वो साहसिक जो पक्षी है वो भैया दर्शनावली में ते दांतन में ते बाकू मांस को लेके आवे। ऐसे ही रसिक अनन्य श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया यही दृष्टांत को आप अपने हृदय में धारण करके समझ लो। काऊ ने तो ब्रजरीत को वर्णन किया है, वे भी रसिक हैं। और भैया काऊ ने रास रस को वर्णन किया है, वे भी रसिक हैं। और भैया कोई ने तो केवल निर्वधि विहार को वर्णन किया है। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे रूप सनातन ब्रज कहो वृंदावन हरिवंश। नित्य विहार आधार में तो केवल श्री हरिदास प्रशंस। रूप सनातन जी ने ब्रजरस को वर्णन किया है और वृंदावन रास रस को वर्णन श्री हितरभंश जी ने किया है। और केवल बिहार को वर्णन तो स्वामी हरिदास जी ने ही किया है। हमारी वाणी को आप यदि ना मानो तो हरिराम व्यास जी की बात मान लो। बिहार है स्वामी भी इनको गावे। स्वामी जी के बिगर सही सही बिहार को कौन गा सके है। तो यहाँ आप ये समझा के कह रहे हैं ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत। बोले मैंने तुम्हें जो दृष्टांत दिया है या दृष्टांत को अमल में लाओ। और भैया ऐसे ही और सब रसिक जन हैं। सैंद पराई तजो भजो बितु माफिक भगवत। सैंद कहें होड़ते, सैंद कहें बराबरी ते। दूसरे की बराबरी मत करो, दूसरे की होड़ को मत करो। अपनी क्षमता के आधार पर आप चलो। जैसे पक्षिन को राजा गरुड़ आग को भक्षण नहीं कर सके, चकोर के अलावा यदि आग को कोई और भक्षण करेगा तो भैया जो है जात चकोर की सोई पाव के खाए। और पंछी छूमे चोंच सौ तो बाकी छुए तो जीभ झर जाए। ऐसे ही स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी महाराज की बिगड़ कृपा के और स्वामी जी महाराज
कि मनक्रम बचनते शरण आए बिना तुम यदि वर्णन करो, ग्रहण करो तो असंभव है। ललिता सखी उपासना जो सिंगिन को खीर रहे कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। जैसे सिंगनी को दूध तो भैयाओ या तो बाके बच्चा के पेट में रह सके है, और या कोई विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो जहाँ में बिल्कुल हो काऊ प्रकार की कोई मिलौनी नहीं होवे, वो पात्र ही सिंगनी के दूध को और अपने में रख सके है। तो ऐसे ही स्वामी जी की रस रीति, तो स्वामी जी के जो अनन्य जन हैं वे या कोई हृदय में पचा सकें और कोई के बस की बात नहीं है। ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। स्वामी जी की रस रीति तो भैया स्वामी जी के जन ही जाए पचा सके, सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ आप ये समझा के कह रहे हैं, हों देख सखी सब सुख चैन, हों माने मैं अरी सखी बड़े ही चैन पूर्वक अर्थात बड़ी ही समाधिष्ट स्थिति में आंगन में समाहित है कि मैं या सुख को निहार रही हूँ, मैंने ये सुख निहारा है। फिर आप कह रहे हैं सुख में ये कहा कर रहे हैं अपने अपने सुख सहित, अपने अपने यहाँ दो बार है वर्णन किया गया है। अपने अपने माने प्रिया जी और प्रीतम, सुख सहित। जैसे जैसे प्रिया जी प्रीतम को ढारना चाहें वैसे प्रीतम ढर जाए, और जैसे प्रीतम प्रिया जी को ढारना चाहें वैसे प्रिया जी ढर जाए, अर्थात अपनी अपनी रुचि के अनुरूप। तो अपने अपने सुख सहित बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हर्षत करसत सखी, हर्षत माने हर्षित होनो, प्रसन्न होनो, और जैसे जैसे इनकी चाहना है वैसे वैसे ये करे हैं। भय मगन मन मैन, आज ये मैन माने काम के कैसे वशीभूत मैंने निहारे हैं, कैसे मगन है रहे हैं सूरत बिहार में, ये मेरे नेत्र ही जाने या सुख को। ऐसो ये बिहारिंदा जी कह रहे हैं या पद में। फिर आप कह रहे हैं बिथुरी अलक, प्रिया जी ने प्रीतम की अलकावली को बीच बीच में गति बढ़ावे के काजे दुलरायो है, सहरायो है, लाड़ लड़ायो है, और बीच बीच में प्रीतम प्रिया जी की अलकावली को सहरा में दुलरा में। तो बा प्रेम की एकत्वता में अलकावली जो बिथुर गई है, बिथुरी अलक पलक, वह अलकावली की जो सहरामन है, वह अलकावली को जो कर कमलम ते स्पर्श करके लाड़ लड़ायो है, वाकू मैं जो निहार रही हूँ अरी सखी, मेरी हूँ पलक बाकू निहारते निहारते लगनो नहीं चाहे।
देखो भैया, ये जैसो रस है वैसे ही या रस के उपासक रसिक जन है। जैसी सावधानी ते ये दोनों जुगल रस बिलसे हैं, वैसे ही सावधानी ते ये सहचरी इनको बिलसावे है। तो ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा को प्राप्त करके, शरण को ग्रहण करके, स्वामी जी के जनन को इतनी तत्परता, इतनी सावधानी और इतनी चतुराई आपको यहाँ ये जीते जी ही धारण करनी पड़ेगी। सेवा में इतनी उत्सुकता, चाव, भाव, अनुराग, राग, ये सब भैया जाकू दर्शन इत मिले। जाकू दर्शन इत तो तब मिलेंगे जब हमारो चित्त या में रंग जाएगो, मन या में समाहित हो जाएगो। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि बीच बीच में प्रीतम ने पलकन को भी चूमो है, प्रिया जी ने प्रीतम की पलकन को चूमो है, और प्रीतम ने प्रिया जी की पलकन को चूमो है। और ये पलकन पे आज आभरण की जो पीक लगी भई है, तो बोले अपने अपने बोले बिथुरी अलक पलक आलस बलित बिहार में जो श्रम भयो है, बातें जो इनके बदनार बिंद में आलस को अनुभव है रहो है, आलस बलित नैन बैन, इनके नेत्र आज या सूरत सुख की सूचना कर रहे हैं। यहाँ स्वामी जी को जो रस देश है, वो रस देश ऐसा है कि तीनों को, प्रिया, प्रीतम और या सहचरी को भैया नेत्रन ते ही बोलना पड़े है। नेत्रन ते ही एक दूसरे की भाषा को समझना पड़े है। कहा कहूँ या प्रेम के निपट अटपट बैन, जहाँ नैना श्रवण जो हो तो है, और ये श्रवण हो तो है नैन। नेत्रन ते ही चलनो पर है, नेत्रन ते ही समझनो पड़े है, नेत्रन ते ही आप ये जानो कि आगे की तैयारी करनी पड़े है। ऐसी विचित्रता को लिए भय ये स्वामी जी को रस देश है, जहाँ सब कछु श्वास समझ सुर बोलिए, जहाँ श्वासन को समझना पड़े है। रसिक बिहारी जो मगन रहत रस, ये सहत न खटक उसास। श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, मन ही तरंग उठत मन मत की। मन में जो रस बिलसवे की जो तरंग उठ रही है, वो तरंग स्वरूपा भी तो ये सहचरी है। और न कछु प्रकाश, वहाँ सूर्य चंद्रमा को तो प्रकाश है ना, वहाँ तो केवल इनकी तरंगन को, जो उमंगन को जो स्वरूप है, वो ये हरिदासी समझ के जो रचना करे है, वही को प्रकाश है। रुचि के प्रकाश, इनकी रुचि
इनकी चाह, इनकी उमंग, इनकी दोनों की तरंगन की, इनकी भावना को प्रकाश स्वरूपा ही तो ये ललिता हरिदासी है। अर्थात ललिता हरिदासी जो समझे इनके भावन को, वाही को ये प्रकाश करे, अर्थात रचना करे, वही रचना में और खेलन लागे। ये दोनों खेल हैं। जैसे खेल खिलाड़ी बस रहे, खिलाड़ी खेल के वशीभूत रह आवे है, ठीक यही प्रकार से ये दोनों जुगल ललिता हरिदासी के वशीभूत रहे में हैं। तो आप यहाँ ये कह रहे हैं, और मन ही तरंग उठत मन मत की, इनके मन में काम की जो तरंग उठती रही में है, हिलोर लेती रही में है, यहाँ और न कछु प्रकाश। रोम रोम तन यही रस बिलस है, भोजन भूख न प्यास। जहाँ ना तो कोई भोजन है, ना ही भोजन की भूख है, और ना ही कोई प्यास है। भोजन यदि है तो केवल भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा यहाँ पानी। समझो भैया, स्वामी जी के रस देश को समझो, तभी तो या रस देश में भैया ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन को आप साध के राखो श्री हरिदास नाम में। स्वामी जी महाराज के प्रति दृढ़ता ते भरो भयो ये मन रहवावे, कोई या के अलावा साधना करने की आवश्यकता ही ना है। साधन श्रम ना मैं कछु मैं कियो, ना कछु करवे जोग। बिहारी दास को सो सुख सुलभ दुर्लभ अगम अगाहु। ये कैसे सुलभ भयो भैया, और ये सुलभ हैवे के काजे भी ये तैयार है रस। तो भोजन भूख न प्यास, श्री रसिक बिहारी जू मगन रहत, रस ये सहे न खटक उसास। आप ये सोचो कि वहाँ सांस को भी खटका या रस चिंतन में बाधा कर जाए है, तो जो या रस की बात करें हैं प्रत्यक्ष रूप में जो स्वामी जी के जन, और वो इतने भारी खटकान को कैसे सहन कर लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं मैं सखी इनके नेत्रन ते ही इनकी भाषा को समझू हूँ। नैन बैन चारों पहर बिहिरत यो, एक पहर की बात नहीं कर रहे हैं, चारों पहर अर्थात चार पहर तो रजनी होवे है, और चार पहर भैया दिन होवे है। ये बातें आठों याम भी कहें और आठों पहर भी कहें। अर्थात ये यहाँ ये समझा रहे हैं बिहारीदास जी, चारों पहर
अर्थात संपूर्ण रात्रि। संपूर्ण को मतलब यहाँ तो भैया स्वामी जी की रस उपासना तो केवल बिहार की है। और बिहार में भैया जब इनकी व्यवस्था को ये सहचरी समझ ले है तो फिर इन्हें जब सुलझा दे तो भैया वो हमारे यहाँ प्रातः काल है जाए है और फिर सूरत सुख में इन्हें फिर सजा दे तो फिर भैया वो निशा रात्रि बिहार है जाए है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं, तभी ही तो ये अटपटी वाणी है। या वाणी को समझावे के काजे भैया समझावे वारिन की मति भी डोल जाए है। क्योंकि शब्द कौन से यहाँ लाए जाएं जिनते तुम्हारे भीतर या रस को हम लोग संचार कर सकें, प्रादुर्भाव कर सकें। तभी तो कही है कि गूंगो गुरुमुह मूंदे खाई, जान जाकी जीव मिठाई। ये गूंगे को सो रस है भैया। जैसे गूंगो आदमी कोई मिठाई को सेवन करे तो बाकी जीव ही या को अनुभव करे है। गूंगे की सैन गूंगोई जाने, गूंगो गूंगो ही पहचान। अब गूंगे की सैन गूंगो कैसे जाने को भैया? बाकू आप यहाँ ये समझो, भगवत रसिक की बात है। रसिक के बिना कोई समझ सके ना, या कोई अन्य समझ ही नहीं सके है। स्वामी जी की रस रीति को स्वामी जी महाराज के रंग में रंगे भय ही समझ सकें, वे ही समझा सकें। रसकन को माल आए रसिक जन ही ले में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामनी की लूट है। और काउते ये प्राप्त है ही नहीं सके है। या कि मंडी ही स्वामी जी महाराज के ही रसिक जन हैं। मैं संग पायो और निबाहु, रसिक अनन्यन सो मन मान्यो, अब ना बूझी हो काहू। अब मैं या रसिक कायु तो पूछूंगो भी ना, क्योंकि कोई कहा बतावेगो। जो बतावेगो वो हमारे भीतर नहीं आवेगो। तभी तो कहिए कि जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। और काम प्रेम और रस और वैस विचारो। हमारे यहाँ को भैया काम प्रेम भी और है, रस भी और है। और काम प्रेम और प्रेम भी और है, रस और वैस विचारो अवस्था भी अलग है। अब ये सब अलगाव ते सजो धजो ये रस देश भैया। काउ पतिव्रता की, काउ सती की गणिका चर्चा करे तो का भैया कहा पतिव्रता को हृदय प्रसन्न होएगो, तो का कहू सती को मन फूलेगो। पतिव्रता की चर्चा यदि पतिव्रता करे और सतीन की चर्चा यदि कोई सतीत्व ते भरी भई होए वो ही करे, तब तो भैया बा के भीतर और ज़्यादा निष्ठा श्रद्धा बढ़ेगी। तो स्वामी जी को रस काऊ औरतें जाए के हम समझें पूछें तो वो कहाँ समझावेगो। और स्वामी जी की रस में हम काऊ अन्य रसन को समावेश करें, समझाए भी को प्रतिष्ठा पाए भी को प्रमाण दें, तो भैया फिर बातें भी कहा होएगो। यहाँ तो काऊ को कोई सहारा लेवी की दरकार नहीं है भैया। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते,
दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारत्यो। तो यहाँ चारों पहर विहरत, यहाँ तो ये एक रस बिहार में ही मगन रहे आमे हैं। भोर भये अभी आपको समझाया कि भोर कायते कहें भैया। भोर को भाव यहाँ सहचरी ने समझ लियो कि अब ये सुलझनो चाह रहे हैं। तो भोर भये श्री बिहारी दासी के हंसी ढरे और ऐन। बिहारी दासी ने इनको तुरंत सुलझायो है। दो सकत न विबस बसन संभारी, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। तो हंसी ढरे यहाँ प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर लिए गही गोद। तन मन अर्जुन सुर जही दो मगन मदन मदमोद। प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर लिए गही गोद। श्रमई निवारत कर धर। और हंसी ढरे, ढरे को यहाँ का भाव है भैया। या बिहारी दासी ने या सहचरी ने फिर ये वही ढार में ढार दिए। कौन सी ढार में? अविचल बिहार में। सूखे बसन बनाए प्यारी पिय पहराए, भीजे बसन निवार सहचरी। फिर गुही माल धमेले, प्यारिन दास दरस सुख बर नथ जल थल कुंजन केले। यहाँ नित्य नई सेज बना में भगवत। तो हंसी ढरे, फिर सुरती रस के ढार में ये दोनों जुगल फिर ढार दिए। और ऐन, और माने हृदय, यहाँ फिर ये अर्जे हैं और फिर ये यारस में मगन कर दिए हैं ये ललिता हरिदासी ने। तो यह प्रकार भैया ये स्वामी बिहारी दास जी महाराज द्वारा रचित और रस के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।